हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त है। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और फिजिक्स पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट लिखिए। आपके कमेंट से हम लोगों के अंदर बहुत परिवर्तन आते हैं। जो भी दिक्कतें हों आप बताएंगे, तभी हम सुधार कर पाएंगे। देखो बेटा, इन प्रीवियस वीडियो we discuss about some questions on Coulomb's law. Also here today we discuss some questions. These questions are different type from previous question. पहले के क्वेश्चन से ये कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन हैं। लास्ट तक आप इसको देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस पर किस तरह से हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, कैसे प्रयास करते हैं। Here first question, three charges placed at the corners of an equilateral triangle of side A, each of magnitude Q. Find the magnitude and nature of charge placed at the centroid of triangle such that the net force on any one charge is 0. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? At first we draw here an equilateral triangle of side A, B, C, and charges equal charge, each of magnitude Q. Here charge Q, here charge Q, and here charge Q. What magnitude of charge placed at the centroid of triangle? The net force on any one of charge is 0. चाहे आप C के चार्ज पर नेट फोर्स 0 की बात करें, चाहे Q पर, चाहे इस B पर, किसी भी चार्ज पर नेट फोर्स 0 होने के लिए यहां पर जो चार्ज रखेंगे बेटा, अगर ये चार्ज आप Q रखते हैं, स्मॉल q, तो आपसे यही स्मॉल q की वैल्यू पूछ रहा है कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एंड नेचर ऑफ q सच दैट द नेट फोर्स ऑन c इज 0. c पर नेट फोर्स 0 हो जाए। हियर वी राइट डाउन। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, हाउ मेनी, आप पहले इस पर रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। तो हाउ बिफोर प्लेसिंग q को यहां रखने से पहले इस पर नेट फोर्स निकालिए। Here charge at B is positive and Q is also positive. Then force of repulsion acting outward. This is Fb. And here charge on A is positive and C is also positive. It is also repel here. Fc. Angle of each angle of equilateral triangle is 60 degree. Therefore, the angle between two forces is also 60 degree. ये भी angle 60 degree होगा। We find the magnitude of force Fb and Fc. आप Fb और Fc का पहले मैग्नीट्यूड निकालिए, इसके बाद इसका रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे। तो आप यहां लिखेंगे बेटा Fb इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो बेटा, इसका मैग्नीट्यूड Q है और डिस्टेंस A है, तो आपका ये होगा Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। एंड ये Fc इक्वल टू हाउ मच, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज आल्सो इक्वल टू, बोथ फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बिकॉज चार्ज एंड डिस्टेंस इज सेम। चार्ज और डिस्टेंस सेम है बेटा, इसलिए फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। अब हम लोग इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो आप लिखेंगे रिजल्टेंट ऑफ Fb एंड Fc। आपको बेटा वेक्टर में एक रिलेशन पढ़ाया गया था, व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज थीटा
then the value of resultant R is equal to root over a square plus b square plus 2ab cos थीटा। सुपरपोजिशन में भी हमने बताया था आपको कि इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज गिवन देन वी फाइंड द रिजल्टेंट एंड राइट डाउन रिलेशन रूट ओवर एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2fb एफ सी कॉस थीटा। ये वैल्यू आपकी हो गई रिजल्टेंट फोर्स की। हियर fb एंड fc आर इक्वल and angle is 60 degree. So we write down here 60 degree and f is equal to root over fb square plus fb square plus 2 square cos of 60 की वैल्यू 1/2 होगी बेटा। हमने fc को fb के इक्वल कर दिया। अगर आप इक्वल करेंगे देखिए कैंसिल हो जाएगा। fb स्क्वायर प्लस fb स्क्वायर प्लस fb स्क्वायर 3fb स्क्वायर होगा तो f इज इक्वल टू रूट ओवर 3fb स्क्वायर और fb रूट 3। दिस इज रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज q एट c एंड दिस डायरेक्शन इज लाइज बिटवीन देम। इसका डायरेक्शन कहाँ होगा बेटा? f का डायरेक्शन ये होगा, इन दोनों के मिडिल में। Here question is which nature and what magnitude of charge placed at the centroid of triangle for which net force on C या any one Q is 0। तो हमने बेटा C पर जो चार्ज है इसी पर फोर्स निकाले हैं तो इसी को 0 दिखाना है। इसका मतलब क्या है? जितना फोर्स F एक्ट कर रहा है अगर इसी मैग्नीट्यूड का फोर्स यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा तो इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम लोग बेटा उसी फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। हियर एट फर्स्ट वी फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्नर। देखें ये सेंटर टू कॉर्नर डिस्टेंस अगर x है तो पहले बेटा आपको x की वैल्यू फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। ये फोर्स तो क्लियर हो गया बेटा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आप चाहे तो fb की वैल्यू आप रख सकते हैं। fb की वैल्यू क्या होगी? f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर रूट 3। ये fb रिजल्टेंट फोर्स आपका हो गया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे बेटा डिस्टेंस x। कैसे निकालेंगे आप लोग? देखें मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आप यहां देख लें, इक्विलेटरल ट्रायंगल कोई है बेटा, अगर उसका साइड ए है तो लेंथ ऑफ मीडियन कितना होगा? आपने पढ़ा है √3/2a। ये मीडियन का लेंथ है। पाइथागोरस थ्योरम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये a होगा, ये a/2 होगा तो ये क्या होगा? √3/2a। एंड मीडियन डिवाइड विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्राइड। सेंट्राइड के रिस्पेक्ट में मीडियन किस रेशियो में डिवाइड होता है? 2:1 के रेशियो में। किस रेशियो में डिवाइड होता है बेटा? 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। और हमको कौन सा पार्ट चाहिए? यहां देखिए 2, इधर 1 है इधर 2 है। तो अगर हम यहां से x की वैल्यू निकालें, हम ये निकाल दे रहे बेटा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेशियो सम आप लोगों ने पढ़ा है तो हमको 2 रेशियो का पार्ट चाहिए तो आप लिख सकते हैं 2/3। इन दोनों का सम 3 हो गया इनटू लेंथ ऑफ मीडियन √3/2a। ये 2 कैंसिल कर दीजिएगा। यहां से एक √3 से एक √3 कैंसिल होगा तो वैल्यू मिलेगी बेटा आपका a/√3। तो अगर ट्रायंगल की साइड a है तो कॉर्नर से सेंट्राइड की डिस्टेंस आप हमेशा याद रख सकते हो बेटा a/√3 होता है। अगर ये लर्न है तो इतना निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हमेशा याद रखें कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड a है तो कॉर्नर से सेंट्राइड की डिस्टेंस जो होगी a/√3 होगी। अब अगर ये आपको मालूम हो गया बेटा तो हम लोग निकालेंगे फोर्स बिटवीन स्मॉल q एंड कैपिटल q। देखिए स्मॉल q और कैपिटल Q के बीच में आप फोर्स निकालेंगे और डिस्टेंस क्या है?
यक्स है। तो हियर बेटा ये क्लियर हो तो इसको हम इरेज करेंगे। आप देख लें फोर्स एफ बी एफ सी कैलकुलेट हो गया, ये वैल्यू रिजल्टेंट है एफ बी और एफ सी का, और जो रिजल्टेंट है ये आपके सामने है। अब इसके बाद या क्वेश्चंस तो आपने नोट कर लिया है बेटा, देखिए हम ऊपर इसको इरेज करके लिख दे रहे हैं। अभी क्या होगा बेटा, आप लिखेंगे फोर्स बिटवीन स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं एट सी, जो कैपिटल क्यू सी पर है उसके बीच में फोर्स कितना होगा। एफ डैश इजकल टू 1/4 पाई स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स? ए बाई रूट थ्री। ए बाई रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा बेटा? ए स्क्वायर अपॉन 3। इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं 1/4 पाई 3 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। दिस इज फोर्स बिटवीन स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू। According to question, the resultant of f dash and f is equal to 0। क्वेश्चन में कहा गया था बेटा कि f और f डैश का रिजल्टेंट क्या होगा? 0 होगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है कि f प्लस f डैश इजकल टू 0। एफ प्लस एफ डैश इजकल टू अगर 0 होगा बेटा तो विच इंप्लाइज है क्या मिलेगा आपको? देखें जो चीज कॉमन है इसमें और इसमें, उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर इज कॉमन एंड हियर √3 क्यू plus here how much 3 small q इजकल टू 0। देखो यहां भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कैपिटल क्यू स्क्वायर है अपॉन ए स्क्वायर है। यहां पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर है। तो एक कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर कॉमन हो गया तो यहां से क्या बचेगा? √3 क्यू हो गया, और यहां से क्या बचेगा बेटा? 3 क्यू बचेगा। चाहे तो हम लोग √3 भी कॉमन ले सकते हैं। तो अब ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। अब जब ये वैल्यू 0 होगी तो आपको रिजल्ट क्या आएगा बेटा? इसको हम इरेज करते हैं, ये आप लोग नोट कर लिया होगा या इतना आप जानते भी हैं। अब देखिए वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी। अगर यहां से लिखेंगे बेटा तो √3 प्लस 3 इजकल टू 0। हमको क्यू की वैल्यू बतानी बेटा, तो 3 इजकल टू माइनस √3 एंड क्यू इजकल टू माइनस √3 अपॉन 3। एक √3 से एक √3 कैंसिल करेंगे तो माइनस क्यू अपॉन √3। अब देखो नेचर क्या बता रहा है बेटा? निगेटिव। और मैग्नीट्यूड क्या बता रहा है? क्यू बाई √3। यही आपसे पूछा गया था कि जो सेंटर पर चार्ज सेंट्राइड पर रखेंगे जिससे इस क्यू पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा और उस चार्ज का नेचर क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड बेटा आपका क्यू बाई √3 होगा और नेचर क्या होगा? निगेटिव होगा। यही आपको कैलकुलेट करना था। अगेन हियर वी डिस्कस अबाउट सेकेंड क्वेश्चन। क्लियर? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। देखें हियर बेटा, जिनको नोट्स करना है नोट कर लेंगे और साथ साथ नोट करें तो आपको थोड़ा सा बेहतर होगा। Here 4 charges each of magnitude q placed at the corner of a square of side here. Find the nature and magnitude of charge placed at the centroid for which the net force of any one charge is 0। यहाँ भी सेम क्वेश्चन बेटा, वहां पर 3 चार्जेस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड का कॉर्नर पर थे और यहां पर 4 चार्जेस कहां पर हैं? आपके स्क्वायर के कॉर्नर पर है। मैं आपको यहां इसका रे डायग्राम दिखाता हूं।
if here square ABCD each contains equal charge Q, सब पर चार्ज Q है, और इसकी साइड बेटा बोल रहे हैं आपसे L है। करें सेंट्रॉइड पर किस मैग्नीट्यूड का चार्ज हम रखें, जैसे करें सेंट्रॉइड पर चार्ज अगर Q है जिसके लिए एनी वन Q, किसी भी Q पर नेट फोर्स 0 है, तो इस Q का नेचर और मैग्नीट्यूड आपको बताना। सेम प्रोसेस वही जो हमने पीछे किया बेटा। अब देखें, पहले तो हम लोग कैपिटल Q पर नेट फोर्स निकालेंगे, इसके बाद फिर स्मॉल q की बात करेंगे हम। तो फर्स्ट वी इंडिकेट द डायरेक्शन ऑन फोर्स एट बी, बेटा बी पर ही हम फोर्स निकाल रहे हैं। तो देखें हियर पॉजिटिव चार्ज ऑन ए एंड आल्सो चार्ज बी, देन ए रिपेल बी, एफ एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, सी आल्सो रिपेल एफ सी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, and ft also acting in this direction। ये Q है बेटा, यहां पर जो चार्ज रखा गया है आपका Q है, और इस Q पर नेट फोर्स हमको 0 बताना है। इसके लिए स्मॉल q का नेचर क्या होगा और स्मॉल q का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये आपको बताना है। तो जैसे अभी ट्राइंगल के लिए आपने किया है उसी तरह बेटा हम लोग इस स्क्वायर के लिए करेंगे। हियर find the magnitude of each force acting on charge at B। Here F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2, that is Q square upon साइड L है L स्क्वायर होगा बेटा। FB sorry FC is also 1 upon 4 pi epsilon naught Q square upon L square, and FD 1 upon 4 pi epsilon naught Q square upon, here length of diagonal is √2L, डायगोनल का लेंथ क्या होगा बेटा √2L होगा, तो √2L का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2L स्क्वायर हो जाएगा। आफ्टर देन वी फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ FA and FC। here देखो FA and FC are at right angle to each other and of equal magnitude, then their resultant is acting in this direction। ये रिजल्टेंट बेटा आपका F1 अगर आप मानते हैं तो F1 इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो आप यहां लिख लीजिएगा पहले रिजल्टेंट ऑफ FA and FC, F1 is equal to root over FA square plus FC square plus 2FA/FC cos of 90 डिग्री। देखें FA और FC के बीच का एंगल बेटा 90 डिग्री है और cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यार F1 is equal to root over FA square plus FA square, because why FA and FC are equal in magnitude। तो या तो आप FA को FC लिख दीजिए या FC को FA लिख दीजिए। हमने बेटा FA लिख दिया है। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, FA को अगर बाहर लाएंगे आप तो FA√2, ये हमारी F1 की वैल्यू हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, रिजल्टेंट ऑफ F1 and FD। here F1 and FD acting in same direction। देखो बेटा इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, इनका जो रिजल्टेंट F होगा इन दोनों को आप ऐड करेंगे। सुपरपोजिशन में आपको पढ़ाया गया था बेटा कि जब ये सेम डायरेक्शन में होते हैं तो इनको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो आप लिख देंगे F इज इक्वल टू F1 प्लस FD। ये रिजल्टेंट हमारा है F1 प्लस FD। अब वैल्यू रख लीजिए, देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ये दोनों में कॉमन है बेटा। देखिए FD में भी कॉमन है और F1 में FA लेंगे उसमें भी कॉमन है,
तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, √2 + 1/2। ये हमारी वैल्यू होगी √2 + 1/2। तो ये बेटा नेट फोर्स आपको यही ऐड करेगा। अब इसी फोर्स को न्यूट्रलाइज करना है, इसी फोर्स को जीरो दिखाना है। अब आप देखें ये डिस्टेंस कितना होगा, हाफ हाफ डायगोनल। आपने कहा डायगोनल L√2 होता बेटा, तो L√2 का हाफ कितना हो जाएगा, L/√2। L√2/2 करेंगे, √2 से अगर 2 को कैंसिल करेंगे तो √2 आ जाएगा। अब हम लोग इसके बीच में फोर्स निकालेंगे, तो लिखेंगे फोर्स बिटवीन Q एंड Q एट B। ये आप इसको लिख लीजिएगा, जो B पर है इस पर फोर्स कितना लगेगा देख लें। इस फोर्स को अगर हम F' मानते हैं बेटा, डायरेक्शन तो भाई अगर जीरो होना है तो इधर ही एक्ट करेगा, लेकिन अगर इसको आप F' मानते हैं तो F' इक्वल टू क्या होगा, देखिए आप 1/4πε0 Q स्मॉल q कैपिटल Q, और डिस्टेंस है L/√2, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, L²/2। ये 2 आपका यहां ऊपर आ जाएगा और नीचे हो जाएगा 2/L²। क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज 0। ये हमने लिखा बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन F + F' = 0 होना चाहिए। अब वही वैल्यू आप रख दीजिए जो पहले आपने किया है। क्वेश्चन को हम इरेज करते हैं बेटा। अब जब आप इसको 0 दिखाएंगे तो देखें वैल्यू आपको क्या मिलेगी, विच इंप्लाइज एज, देखें F में और F' में जो चीज कॉमन है कॉमन ले लीजिएगा। तो कॉमन क्या है बेटा, 1/4πε0 Q/L²। यहां क्या बचेगा, इन ब्रैकेट Q √2 + 1/2। यहां क्या बचेगा बेटा, +2 स्मॉल q इक्वल टू 0। अब देखिए ये तो सब 0 हो जाएगा, यहां से मिलेगा क्या आपको, विच इंप्लाइज एज Q, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2√2 + 1/2 + 2q = 0। हमको बेटा ये q चाहिए, इसको आप ट्रांसफर कर देंगे तो 2q = मिलेगा -q 2√2 + 1/2 होगा बेटा। और जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो आप यहां लिख सकते हैं विच इंप्लाइज एज स्मॉल q = -q/4। देखें ये 2 पहले से है और ये 2 जब आएगा तो -4 होगा, और ये मिलेगा बेटा 2√2 + 1। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड नेचर क्या होगा बेटा, निगेटिव होगा। तो नेचर निगेटिव हो गया और मैग्नीट्यूड q/4 इन ब्रैकेट 2√2 + 1। तो ये क्वेश्चन जो था 4 चार्जेज अगर कॉर्नर पर है स्क्वायर के, तो किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स 0 करने के लिए सेंटर पर, स्क्वायर के सेंटर पर किस मैग्नीट्यूड और किस नेचर का चार्ज आप रखेंगे, तो बेटा नेचर निगेटिव होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ये होगा। तो इस तरह से और भी क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए हैं, प्लीज सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सबको सॉल्व करने का प्रयास करिए, ट्राई करिए। कोई प्रॉब्लम होती है शेयर करें। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, कि दो बॉडी को टच कराते हैं तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके अकॉर्डिंग फोर्स कैसे चेंज होता है, और इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स पढ़ाएंगे कि फोर्स का इक्विलिब्रियम क्या होता है। धन्यवाद।